गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बिंदास? ओके। तो बेटा हम लोग एडिशन पेडिशन कर लिए, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। और उससे पहले थोड़ा सा हम एक कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलिए फटाक से देखिए। अभी तक आपने क्या सीखा कि हम किसी वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, जहां पर आई मतलब होता है कि भाई एक्स जो है, जो भी नंबर होगा वो एक्स एक्सिस की ओर है, और जे मतलब है यहां पर वाई जो है, जो भी लिखा होगा -3 -2 -4 जो भी लिखा होगा वो वाई एक्सिस की ओर है। और यहां पर जो लिखा है z, जो भी लिखा होगा 1 2 3 -4 -5 वो z एक्सिस की ओर है। यानी किसी वेक्टर को आप इस तरह लिखना सीख लिए। और मैंने कुछ बच्चों का होमवर्क भी देखा, वेरी गुड वेरी गुड, जितना मैंने पूछा आपने सबका आंसर दिया, वेरी गुड। अच्छा अब देखिए, इस बात को देखकर डरिए मत, बहुत सिंपल है। मुझे पता है, अरे फिर से वो डायग्राम आ गया, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना। आराम से देखो कि बात क्या है। फिर ये बोल रहा है, पहले मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल देता हूं, डायरेक्ट एग्जांपल। मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, डायरेक्ट एग्जांपल 2i 3j 4k, और हमारे पास एक और वेक्टर है क्या, i -3j प्लस या -7k। बिंदास। किसी ने बोला दोनों को ऐड करो, किसी ने बोला दोनों वेक्टर को ऐड करो। सर ऐड करो, हाँ सर याद है, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद है सर। अरे बाबा, ये फॉर्मूला तब लगाना जब आपका क्वेश्चन ऐसा हो, कैसा कि भाई एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 8 है, दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 6 है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तब ना यहां पर ये सब, यहां पर 8 यहां पर 6 और यहां पर 60 लिखोगे। अभी ये क्वेश्चन ऐसा है क्या? ये क्वेश्चन बेटा वैसा नहीं है। ये क्वेश्चन है कि भाई इन दोनों को ऐड करो। यकीन मानो बहुत इजी है, उससे तो बहुत ही इजी है। क्या? आई को आई के साथ ऐड करो तो 2 प्लस यहां कुछ नहीं है मतलब 1, और बाहर लिखो आई। सर क्यों बाहर आई, क्यों? अरे यार, दो वेक्टर को ऐड करोगे तो वेक्टर ही मिलेगा ना। आई जे के क्या है, पहचान है, पहचान है कि वो वेक्टर है ना। तो 2 + 1 आई प्लस यहां जे है, यहां जे है, तो 3 + -3 यानी 3 - 3, और बाहर जे लिखो प्लस। ये प्लस क्यों कर रहे हो? अरे प्लस करने बोला इसलिए प्लस करने। फिर क्या, 4 - 7, के के लिए क्या है 4 और इस के लिए क्या है 7, -7 के। सॉल्व करके लिख दो ना, 2 + 1 3i, 3 - 3 0j, और 4 - 7 -3k। तो यहां प्लस और -7 में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और क्या। तो ये जो मिला वो क्या है बेटा, ये जो मिला वो क्या है, ये कुछ नहीं a + b है, समझा। और माइनस करने बोलता तो मान लो बोलता ये दो वेक्टर से माइनस करो, लो माइनस करो, तो क्या माइनस करते, यहां 2 है यहां 1 है तो माइनस करते, 2 - 1, यहां प्लस ही लिखते। फिर ये 3 और ये -3 तो कितना हो जाता, 3, देखो ध्यान से देखो, 3 - -3, 3 - -3, और फिर 4 - -7, समझा। यानी आई को आई से माइनस किया, जे को जे से माइनस किया, के को के से माइनस किया, और आई जे के लिखना भूला नहीं, लिखा मैंने बराबर। अब करो -2 - 1 भाई 1 नहीं लिखा तो भी चलता, सिर्फ आई लिख दो बस, ये वाला आई। 3 - -3 कितना हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, बराबर।
4 माइनस माइनस 7 यानी 4 प्लस 7 यानी कितना हो जाएगा 11। तो ये जो वेक्टर आया है वो क्या है, ये जो वेक्टर आया है वो क्या है, ये a माइनस बी है। समझे? तो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दे दिया। अब आप थोड़ा रिवाइंड करके दोनों एग्जाम्पल देख लो और फिर से लिख लो। और इसको क्या पढ़ना, वही तो लिखा है कि अगर एक वेक्टर x1i y1j z1k और दूसरा वेक्टर x2i y2j z2k। सर ये क्या है सर, x1 y1 z1 x2 y2 z2 क्या है ये? अरे कुछ नहीं यार, देखो ध्यान से देखो, x1 2 है, y1 3 है, z1 4 है। देखा ध्यान से, x2 1 है, y2 -3 है, z2 -7 है। ऐसा ऐसा। फिर क्या, दोनों वेक्टर को ऐड करो, सिखा तो दिया तुमको, ऐड कर दो, x1 प्लस x2 और बाहर आई, y1 प्लस y2 बाहर j, z1 प्लस z2 बाहर k। कितना सिंपल है, i को i के साथ ऐड करो, j को j के साथ ऐड करो, k को k के साथ ऐड करो, लेकिन i j k लिखना भूलना मत। समझे? हाँ, 3 आम प्लस 4 आम इज इक्वल टू 7 आम बोलोगे ना, आम बोलोगे ना। हाँ वैसे ही। अब माइनस करने बोला तो सिंपल है यार, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। खत्म खत्म। दो वेक्टर को प्लस करने बोला तो आई को आई के साथ, 2 1 3, 3 और -3 0 खल्लास, 4 माइनस 7 -3 खत्म। ऐड करने बोला तो, और माइनस करने बोला तो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस -3 6, 4 माइनस -7 यानी 4 प्लस 7 यानी कितना हो गया 11। तो ये क्या है बेटा, a माइनस बी का वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये a माइनस बी का वेक्टर है। समझ में आया? हाँ। फिर तुम इसको देखकर घबरा रहे हो, इसको देखो मत, ये बहुत मुश्किल वाला बात है, जब आएगा तब बताऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। देखो ध्यान से, अगला टॉपिक देखो। सर पहले एग्जांपल दे दो फिर टॉपिक बताना, एकदम सही। आओ देखो, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। देखो तुम्हारे पास दो वेक्टर्स है a और b, ये दोनों मान लो किस्मत से क्या है, ऐसा है। देखो ध्यान से देखना, 3i प्लस 7j प्लस 8k, कुछ भी लिखता हूं मैं मन से, टेंशन नहीं। 6i प्लस 14j प्लस 16k। कुछ दिख रहा है, कुछ खास दिख रहा है, कुछ खास, कुछ भी तुमको एक्स्ट्रा हटके दिख रहा है? हाउ सर? सर ये इसका दुगना है, ये इसका दुगना है, ये इसका दुगना है। सीख गए, इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल है। दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल है। समझे? यानी अगर इसका x और इसका x 3/6, 3/6, इसका y और इसका y 7/14, इसका z इसका z 8/16, कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 1/2। तो समझ जाना कि अगर इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम हुआ, इसका मतलब होता है कि वेक्टर a और वेक्टर b पैरेलल है। तो वही यहां पर लिखा है, टेंशन नहीं, वही यहां पर लिखा है कि इफ a एंड b आर पैरेलल वेक्टर्स। अभी देखो बेटा, पैरेलल वेक्टर्स मतलब लाइक वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स मतलब लाइक वेक्टर्स। तो क्या ऐसा लिखा वेक्टर्स को मैंने, तो x1 बाई x2, y1 बाई y2, z1 बाई z2 सेम होगा। x1 बाई x2, y1 बाई y2, z1 बाई z2 सेम होगा। तो क्या होगा? पैरेलल होगा। आया बात समझ में? चलो एक और वेक्टर लिखते, चलो समझ गया, तुम समझ गया, बहुत अच्छा बच्चा है तुम लोग। चलो एक और एग्जांपल देते तुमको, एक और एग्जांपल देते। a वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 7j माइनस 8k, b वेक्टर इज इक्वल टू 6i प्लस 14j प्लस 16k। बोलो फटाक से बोलो, पैरेलल है क्या? पैरेलल है क्या? वेक्टर्स पैरेलल है क्या?
करो करो करो, 3/6 7/14 इज इक्वल टू -8/16। अब जो लिखा है वही लिखेंगे ना, -8/16। चलो ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2, ये हो गया -1/2। सर पैरेलल नहीं है, तीनों सेम होना चाहिए, एक प्लस एक माइनस ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए? हाँ चलो एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो, चलो 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 एक और एग्जांपल लो, ये लो ये लो, करो अब बताओ पैरेलल है क्या? बताओ पैरेलल है। 3/-6 7/-14 -8/16 -8/16। देखो बड़ा सेम आ रहा क्या? सेम आ रहा क्या? 3/6 हाँ 1/-2 ठीक है। 7/14 तो 7 2 14, ये भी आ रहा -1/2, ये माइनस है तो माइनस रहेगा ना, और ये भी आ रहा है -1/2। हाँ सर सेम है बट बेटा पैरेलल नहीं है। आए सर आप तो कंफ्यूज कर दिए। कंफ्यूज नहीं किए बेटा, कंफ्यूज नहीं किए। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो, अगर रेशियो सेम रहे और वो नेगेटिव हो, कोई एक नहीं तीनों नेगेटिव हो, तो वो क्या है? एंटी पैरेलल है। एक सिंपल तरीका बताऊं समझाने का? एक सिंपल तरीका बताऊं? आओ आओ एक सिंपल तरीका देखते हैं अपन, फिर एक और एग्जांपल देखेंगे। क्या है 3D में समझता नहीं, 2D में देखते आ जाओ। हम लोग यहां पर दो वेक्टर ले लेते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। ये है मान लो वर्टिकली ऊपर है, तो ये है मान लो 8J। अबे कुछ भी x नहीं है ना, कुछ भी z नहीं है ना, सिर्फ y तो है। ये कितना है? -8J, क्योंकि ये नीचे है। अब डिवाइड करो, डिवाइड करो, 8/-8 कितना हो रहा है? -1। तो ये लोग दोनों क्या है? पैरेलल है क्या? ये लोग दोनों पैरेलल है? एंटी पैरेलल है। तो समझ गया? हाँ तो बेटा याद रखना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 2i - 3j + 7k, और मान लो b इज इक्वल टू है 7 नहीं 6i -6i + 9j और -21k। बड़ा चालाक हो सर आप। हाँ अब करो डिवाइड करो, 2/-6 कितना होगा? -1/3 होगा। दूसरा डिवाइड करो, 3/9 डिवाइड करो कितना हुआ? सर ये भी -3। तीसरा डिवाइड करो, तीसरा डिवाइड करो, 7/-21, सर ये भी -1/3। हाँ जब तीनों का रेशियो सेम हो पर नेगेटिव हो, समझे? इसका x इसका x इसका x का रेशियो, इसका y का रेशियो, इसका z और इसका z का रेशियो अगर सेम है लेकिन नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव है, तो वो क्या है? एंटी पैरेलल है। वो क्या है? एंटी पैरेलल है। आया बात समझ में? क्या है वो? एंटी पैरेलल है। तो इसलिए क्या लिखा यहां देखो, x1/x2 y1/y2 z1/z2, ये तीनों क्या होगा? -k होगा। -k मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर। तो चलो बताओ, चलो बताओ फटाक से, पैरेलल की एंटी पैरेलल? सिर्फ प्लस माइनस का खेल कर दूंगा। बताओ पैरेलल की एंटी पैरेलल, जल्दी बताओ। पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है? 2/6 कितना होगा? 1/3 -3/-9, अरे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/3 7/21 1/3। तीनों रेशियो सेम है और पॉजिटिव है। सर पैरेलल, पैरेलल। और अगर मान लो मैंने माइनस साइन चेंज कर दिया सभी में, तो क्या आएगा? 2/-6 -1/3 -3/+9 -3/+9 सर -1/3, और 7/-21 सर -1/3। तीनों रेशियो सेम है लेकिन नेगेटिव है।
समझे? तो कॉमन सेंस से दिमाग में घुसा लो इसको कि अगर मान लो इसका x उसका x, इसका y उसका y, इसका z उसका z का रेशियो सेम रहा और पॉजिटिव रहा तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, सेम रहा और नेगेटिव रहा तो दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल है। अब बेटा एंटी पैरेलल है का मतलब क्या होता है? अनलाइक है, अनलाइक। समझे? यानी ये दोनों वेक्टर्स ऐसे होंगे, एक अगर मान लीजिए ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, एंटी पैरेलल। समझ में आया? तो सिंपल है ना, इसका x उसका x, इसका y उसका y, इसका z उसका z, कंपेयर करो, रेशियो अगर सेम आया तो पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा? जो रेशियो आया वो अगर पॉजिटिव है तो पैरेलल है और वो अगर नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल है। दिमाग में रखो, कल परसों भूल जाओगे, नो डाउट। टेंशन मत लो, फिर बताएंगे, टेंशन मत लो। अब आखिरी वाला बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा, आ गया दिमाग खराब करने के लिए। देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। बता चुका हूं आपको कौन 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 सा एक्सिस है। अब यहां पर लाल हरा और नीला क्या है? रुक जाओ, आराम से आराम से। पहले देखो कि असली वेक्टर कहां छुपा है। ये है आपका वेक्टर ए, असली वेक्टर ये वाला, ये वेक्टर है ए। क्या ये बोर्ड पर है? नहीं नहीं, ये बोर्ड पर नहीं है, ये बोर्ड से बाहर है, ऐसा। अब सुनो ध्यान से, टॉपिक बाद में पढ़ना, पहले देखो इधर, ध्यान से देखो। ये वेक्टर है, ये मेरा हाथ जो है वेक्टर है, ऐसा। ऊपर से लाइट मारा, किधर से लाइट मारा? ऊपर से लाइट मारा, सिर्फ ऊपर से, सारे लाइट बंद, सिर्फ इसके ऊपर के लाइट शुरू। परछाई कहां गिरेगा? परछाई कहां गिरेगा? जमीन पे, जमीन पे। ठीक है, वापस वेक्टर, सारे लाइट बंद, इधर वाला लाइट चालू। किधर वाला? ऐसे, ऐसे लाइट दे रहा हूं मैं। बल्ब कहां लगा होगा? बल्ब वो दीवार पे, तुम्हारे लेफ्ट साइड के दीवार पे है ना, इधर वाला दीवार पे बल्ब लगा हुआ है। तो ऐसे लाइट है, परछाई कहां गिरेगा? बिल्कुल सही, उस दीवार पे। और उधर से लाइट मारा तो, उधर से लाइट मारा तो इस दीवार पे। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, इस दीवार पे, है ना? समझा? अब ये वेक्टर, वापस आ जाओ, ये वेक्टर, सारे लाइट बंद, मेरा मोबाइल का फ्लैश चालू। मोबाइल का फ्लैश चालू, परछाई किधर गिरेगा? दिमाग लगाओ। ये वेक्टर है, ऐसा उधर देख रहा वेक्टर, वो पंखी की तरफ देख रहा वेक्टर। लाइट कौन सा चालू है? एकदम फ्रंट में रखा हुआ है, क्या? मोबाइल, उसका फ्लैश चालू है, बहुत तेज है मेरा फ्लैश। बताओ परछाई कहां गिरेगा? सर बोर्ड पे, बोर्ड पे। तो बेटा यही तीन परछाई मैंने बनाया है। बोर्ड पे जो परछाई बनेगा वो मैंने बनाया है लाल कलर से। आया समझ में? इस दीवार पे जो परछाई बनेगा, ये दीवार पे, तुमको नहीं दिख रहा होगा दीवार, बट तुम इमेजिन कर सकता है ना, तुम्हारे लेफ्ट साइड का दीवार, उस दीवार पे जो परछाई बनेगा, जब लाइट ऐसे आएगा, लाइट जब ऐसे आएगा तो परछाई उस दीवार पे बनेगा ना, तो उस दीवार पे जो परछाई बनेगा वो मैंने बनाया है ब्लू लाइट, ब्लू कलर का लाइन बनाया मैंने। और जब ऊपर से लाइट शुरू रहेगा, जब, अबे सारे लाइट एक साथ शुरू मत कर देना वरना परछाइयों का खिचड़ी पक जाएगा। हाँ, जब सिर्फ ऊपर से लाइट शुरू है, सिर्फ ऊपर से और कहीं नहीं, तो परछाई कहां गिरेगा? जमीन पर। वो मैंने बनाया है ग्रीन लाइट से। समझ में आया? बात समझ में आया? तो ये टॉपिक क्या बताना चाहता है? ये टॉपिक क्या बताना चाहता है कि इन परछाइयों का लंबाई कितना होगा। ये नीले कलर का परछाई किस प्लेन पर है? कैन यू आंसर मी? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? ये नीला कलर का जो परछाई है, जो प्रोजेक्शन है, किसका प्रोजेक्शन है? ये वेक्टर ए का। वो किस प्लेन पर है? अरे यार कितना सिंपल है, ये देखो इस प्लेन पर है। यानी तुम्हारे लेफ्ट साइड का दीवार जो है वो प्लेन है ना,
अरे यार, तुम्हारे लेफ्ट साइड का दीवार एक प्लेन है ना, प्लेन, तो उस दीवार पर ये परछाई है ब्लू वाला। अब बताओ, बड़ा ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से। लेफ्ट साइड में जो दीवार है उसमें कौन कौन से एक्सिस आ रहे हैं? दिमाग लगाओ। मानता हूं मैं, तुम अभी अभी 10th पास करके आए हो, इतना नहीं सोच सकते, लेकिन सोचो, तुम कोऑपरेट करो। ये देखो, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ लेफ्ट साइड का दीवार, तुम्हारा लेफ्ट का दीवार पर कौन कौन से एक्सिस आ रहे हैं? सर, वाई आ रहा है और जेड आ रहा है। अरे मेरे बाबू लोग, यही दोनों एक्सिस को मिलाकर जो प्लेन बनेगा, ये दोनों एक्सिस को मिलाकर जो प्लेन बनेगा वही होगा ना लेफ्ट साइड का दीवार। इसीलिए इस प्लेन का नाम क्या है? ये नीला कलर का जो प्रोजेक्शन है वो कौन से प्लेन पर है? प्लेन का नाम क्या है? अरे ध्यान से देखो, ये वाई एक्सिस, ये ब्लैक वाला वाई एक्सिस और ग्रीन वाला जेड एक्सिस, तो क्या नाम होगा? वाई जेड प्लेन। नाम से घबराओ मत, ये देखो बता दे रहा हूं, देखो, ये देखो, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेने का। इधर देखो, इकड़े बगा, आओ तुमको सिखाते हैं, आओ। अरे ये नीला कलर कहाँ गया? आओ, ये जो प्लेन बन रहा है, ये प्लेन, ये प्लेन कौन सा प्लेन है? सर, वाई जेड प्लेन। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, सो सिंपल। अब बताओ, ये वाला जो एक्सिस है, ये जो प्लेन है जमीन, ये कौन सा प्लेन है? ये जमीन कौन सा प्लेन है? बताओ, बताओ जमीन कौन सा प्लेन है? अरे यार देखो ना, जमीन पर ये टाइल्स लगे ना, जमीन पर टाइल्स लगे, इस पर कौन कौन सा एक्सिस है? सर, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो जमीन का प्लेन का नाम क्या होगा? एक्स जेड प्लेन। जमीन का प्लेन का नाम होगा एक्स जेड प्लेन। और ये रहा तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा एक और प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? नाम देना तुम तो सीख ही गए होगे। ये प्लेन पर कौन से दो एक्सिस आ रहे हैं? एक्स एक्सिस आ रहा है और वाई एक्सिस आ रहा है, इसलिए ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन पर क्या है बोलो तो? अरे पगला, इस प्लेन पर व्हाइट बोर्ड है ना, इसी प्लेन पर तो मैं खड़ा हूं। हवा में लटक रहा है क्या सर आप? नहीं नहीं, यही प्लेन पर मैं खड़ा हूं ना। ये देखो ना, मेरे पैर जमीन पर है और मैं इस तरह से लिख रहा हूं और मेरा दूसरा हाथ कमर पे है, ये देखो ऐसा। तो ये मेरा लेफ्ट साइड का दीवार है। इधर चलो, मैंने इशारा किया तो इसने भी इशारा किया। ये मेरा लेफ्ट साइड का दीवार है, ये मेरा फ्रंट साइड का दीवार है जिस पर ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, और ये जमीन है जिस पर मैं खड़ा हूं। आया बात समझ में? तो वेक्टर कैसा है? वेक्टर ऐसा है, समझा? वेक्टर ऐसा है। अब इस तरफ से लाइट मारोगे तो वेक्टर का परछाई कैसे पड़ेगा? ऐसा। कौन से प्लेन पर? ये प्लेन पर। ऊपर से अगर लाइट मारोगे, अगर ऊपर से लाइट दोगे तो इस वेक्टर का परछाई कैसा पड़ेगा? ऐसा। किस प्लेन पर? जमीन के प्लेन पर। और उस साइड से अगर लाइट मारोगे तो परछाई कैसा पड़ेगा? ऐसा। असली वेक्टर कहां है? ये है असली वेक्टर, लाल वाला, ये लाल वाला इसका परछाई है एक्स वाई प्लेन पर, ब्लू वाला इसका परछाई है वाई जेड प्लेन पर, और ग्रीन वाला इसका परछाई है एक्स जेड प्लेन पर। तो परछाइयों का लेंथ कितना होगा? परछाइयों का लेंथ, अरे बहुत सिंपल है, पहले तुमको मैं बताता हूं कि इतना दिमाग ना लगाते हुए कैसे समझा जाए। ये परछाई का लेंथ कितना है? बताओ, ये परछाई कौन सा प्लेन पर है? ये परछाई कौन सा प्लेन पर है? एक्स प्लेन पर है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर भी सर इतना सिंपल अगर है तो डायग्राम इतना बनाकर क्यों हमारा दिमाग खराब कर रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम लोग समझो, मैं चाहता हूं कि तुम लोग इमेजिन करो। एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार सोचोगे तो इमेजिन हो जाएगा। और एक बार अगर तुमने बात को पकड़ लिया, फिर फिजिक्स तुम्हारे मुट्ठी में होगा, समझा?
ठीक है, तो ग्रीन कलर कौन से प्लेन पर है? एक्स जेड प्लेन पर है, तो लेंथ कितना होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक्स और ये जेड कहां से लाएंगे सर? अरे पगला, यहां दिया रहेगा ना, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसा दिया रहेगा ना। ये वेक्टर जो है ए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी रहेगी ना कि वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हाँ, वही एक्स और जेड को स्क्वायर करके रूट कर देना, स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर देना, तो क्या मिलेगा? ग्रीन वाला लाइन का लेंथ मिलेगा। सिमिलरली ये रेड वाला कलर कौन सा प्लेन पे है? एक्स वाई प्लेन पर है, तो कुछ नहीं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का अंडर रूट विल गिव यू द लेंथ ऑफ द रेड लाइन। याद रखना बेटा, ये रेड ग्रीन ब्लू के चक्कर मत रहना, बात को समझना। ये रेड लाइन क्या है? वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पर। ये ब्लू लाइन का लेंथ कितना होगा ना? ये ब्लू लाइन कौन से प्लेन पे है? वाई जेड प्लेन पे है, वाई जेड। ये ब्लू लाइन कौन से प्लेन पे है? वाई जेड प्लेन पे है, इसलिए क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आया बात समझ में? तो वही लिखा है मैंने, इफ अ वेक्टर ए इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन इट्स लेंथ इन xy plane is under root of x square plus y square, yz plane under root of y square plus z square, xz plane under root of x square plus z square। समझा? समझा? समझा कि नहीं समझा? समझा ना? फिर से बता रहा हूं बेटा, जहां बात 3D का आएगा, वीडियो कम से कम 3 बार देखना, कम से कम। चलो एक एग्जांपल करते हैं। वेक्टर ए आपको दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k। फाइंड लेंथ ऑफ वेक्टर ए इन xz प्लेन। वेक्टर ए xz प्लेन पे है क्या? अरे वेक्टर ए तो x y z तीनों में है, 3D, समझे? तो ए वेक्टर का जो परछाई पड़ेगा xz प्लेन पर, उसका लेंथ मांग रहा है। वेक्टर ए का, ये वेक्टर ए है काला वाला, इसका जो परछाई पड़ेगा xz प्लेन पे, कौन है वो? हरा वाला। इस हरे वाले वेक्टर का लेंथ मांग रहा है। तो क्या करेंगे? ज्यादा दिमाग मत लगाना, xz लिखा है ना, x कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर 4, z कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर 16, आंसर इज 20, अंडर रूट 20। समझा? फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर ए इन yz प्लेन। फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर ए इन yz प्लेन। अरे बहुत सिंपल है, y कौन है? 3 है, 3 का स्क्वायर 9, z कौन है? 4 है, 4 का स्क्वायर 16। अब ऐड करना, स्क्वायर करना मत भूलना। तो 16 प्लस 19 25, 25 का रूट 5। अरे आंसर, आंसर। समझा? अब ये अगर न्यूटन में है तो इसको न्यूटन में लिखना, लेंथ मतलब मीटर मत लिखना। अगर वेक्टर ए न्यूटन है तो इसका कंपोनेंट का भी यूनिट न्यूटन ही होगा ना। अगर ये वेक्टर ए वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, तो इनके कंपोनेंट्स का भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगा ना। हाँ, हो गया। अब मान लो पूछा इन xy प्लेन, इन xy प्लेन फाइंड द लेंथ ऑफ ए वेक्टर इन xy प्लेन। अरे बहुत सिंपल है यार, x कौन है? 2 है, 2 का स्क्वायर 4, y कौन है? 3 है, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 13। समझा? तो रूट 20 न्यूटन क्या है? क्या है? xz प्लेन में वेक्टर का लेंथ है, मतलब इसका लेंथ है। समझा? अब एक बात तुमसे पूछूं, बहुत ज्यादा सीख कर पुरानी चीज भूल तो नहीं गए? बहुत ज्यादा सीख कर पुरानी चीज तो भूल तो नहीं गए? चलो क्वेश्चन मैं बदल देता हूं, मैं क्वेश्चन बदल देता हूं, देखता हूं तुमको कितना याद है। लो आंसर करो, लो आंसर करो, जल्दी आंसर करो। अगर वेक्टर ऐसा है तो फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर ए। खत्म, कोई XY प्लेन, YZ प्लेन, XZ प्लेन कुछ नहीं, बस वेक्टर ए, यानी इसी का लेंथ मांग रहा है। तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 29, आंसर। अरे 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29। ये क्या है? 29 क्या है? इसी वेक्टर का लेंथ है।
समझे? समझे? इन दोनों का स्क्वायर करके क्या मिलेगा? एक्स वाई प्लेन का लेंथ मिलेगा, यानी इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन पर उसका लेंथ मिलेगा। इन दोनों वेक्टर का अगर स्क्वायर करके ऐड करके रूट करोगे तो क्या मिलेगा? वाई जेड प्लेन पर वेक्टर ए का लेंथ मिलेगा। और इन दोनों को, इसको और इसको अगर स्क्वायर करके ऐड करके रूट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स जेड प्लेन पर लेंथ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समझे? अब आपके पास पूरा पूरा ज्ञान है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। अब सुनिए ध्यान से एक बात। जब हम आपको पिछला सेशन में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा रहे थे, यानी वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालना, तो आपको बताए थे कि बेटा अभी तो आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा, जैसे पढ़ा रहा हूं वैसा समझ लो। तुमको ये कंपोनेंट्स निकालना तब समझ में आएगा जब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाऊंगा। तो सब अपने अपने आंखें खोल लो, सब अपना अपना आईज ओपन रखो अच्छे से, क्योंकि मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाला हूं। दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाला हूं। और आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि भाई वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें कंपोनेंट्स का क्या काम है। समझे? वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें कंपोनेंट्स का क्या काम है। तो चलो हम लोग वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। अभी नहीं, अगले सेशन में। धन्यवाद। इस सेशन को कम से कम 2-3 बार देखिएगा, ठीक है?